हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा एंड लोगों के साथ उसको शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। आप सबके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की ओर से। कहते हैं कि जब आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, जब उनको ट्रस्ट दिखाते हैं, आप पूरी तरह से अपनी चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं। एक छोटी सी भी उम्मीद अगर आप ईश्वर पे रखते हैं, छोटी सी उम्मीद आप डिवाइन पे रखते हैं, यूनिवर्स पे रखते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, वही छोटी सी उम्मीद जो है ईश्वर के लिए एक बड़ी वजह बन जाती है और वो पूरी तरह से अपना काम करना शुरू कर देते हैं एक चमत्कार करने के लिए आपकी लाइफ में। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि डिवाइन पे किसी भी सिचुएशन में आप रहें, उनके ऊपर अपने ट्रस्ट को कभी मत खोइएगा। ओके, ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी चीज़ें उनसे मांगी और इमिजिएटली आपको मिल जाता है। चीज़ें वो भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चलती है, आपने पीछे कर्मास क्या किए हैं, आगे क्या होने वाला है। हर कुछ जो आप डिजर्व करते हैं वो सब चीज़ों का लेखा जोखा करके वो आपकी लाइफ में एक एज अ चमत्कार के रूप में, एज अ मिराकल्स के रूप में वो चीज़ें आपकी लाइफ में ला कर देते हैं। तो आपकी छोटी सी होप, छोटी सी आशा, छोटी सी उम्मीद ही ईश्वर के लिए एक बड़ी वजह बन जाती है जो आपकी लाइफ में वो पूरी करते हैं। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आप सबको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, हो सके तो अपनी एनर्जी को फोकस कर लीजिएगा और जो भी मन में किसी भी तरह की कोई अगर सवाल किसी तरह से डिवाइन से आपको जानना हो कि आपको इसके आंसर्स चाहिए, तो शायद इस टैरो में, इस रीडिंग में आपको उसके आंसर्स मिल जाए। ओके, सो लेट शुरू करते हैं। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ अपना प्रेजेंस शो करिए। ओके, ओहो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। ये कार्ड्स खुद ही फ्लिप हुए थे, नीचे गिरे थे तो मैंने इनको ले लिया है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, सो देखते हैं और कोई कार्ड, क्या बात है। सो यस, 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि हो सकता है कि आप पास्ट में आपने बहुत पेन झेला हो, लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपकी लाइफ में, बहुत पेन, बहुत दर्द में रहे होंगे। किसी भी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, धोखे वाली भी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह का पेन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो जो आपको इस तरह का पेन, दर्द आपको दिया हो जिसमें आप रहने में मजबूर हो गए हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है और डेफिनेटली यहाँ पे जो मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, डेफिनेटली कुछ ऐसे पर्सन हैं आपकी लाइफ में जो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आपको क्रिएट किया होगा। मे भी कोई मेल पर्सन मैं बोल सकती हूँ, आप जो कोई भी है आपकी लाइफ में कोई मेल पर्सन रहा होगा पास्ट में जो आपको काफ़ी दर्द में देखना चाहा हो या आपको काफ़ी दर्द दिया हो, काफ़ी पेन दिया हो। तो आप अपने पास्ट लाइफ में, ये मुझे पास्ट लाइफ की एनर्जी दिख रही है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। आप काफ़ी दर्द पेन में रहे हैं और जिसने भी किया है ये कोई मेल पर्सन मुझे दिख रहा है। ओके, और या जो मैंने बोला कि आपकी छोटी सी उम्मीद जो होती है, छोटी सी जो आशा होती है, जो आप ट्रस्ट रखते हैं डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, वही छोटी सी उम्मीद ईश्वर के लिए एक बड़ी वजह बन जाता है कि आपकी लाइफ में किस तरह से आपके लिए मिराकल्स लाया जाए।
तो यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बोल रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने होप को बना रखा है। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से। आपने अपनी उम्मीद को, अपने होप को नहीं खोया है। आपने अपनी उम्मीद को अभी भी बना के रखा है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखा है, और शायद इसीलिए आपने एक वॉन्ड्स को पकड़कर आप उस ओर देख रहे हैं, डिवाइन की ओर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हैं कि आपने जो उम्मीद रखी थी, जो आपने उनसे मांगा है, वो चीजें आप तक आएंगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और यस, मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये चीजें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। एक बड़ा सेलिब्रेशन, जो आपने मांगा है, जो उम्मीद आपने की थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन, खुशियां, ये सारी चीजें मुझे इस कार्ड में मिल रही है। ओके, तो जो आप उम्मीद करते हैं, जो आप ट्रस्ट रखते हैं, जो आशा बनाकर रखते हैं, डेफिनेटली वो आशा, वो उम्मीद आपकी जरूर पूरे करते हैं। अगर आपने दिल से उनको कनेक्ट किया है तो आपने अपना ट्रस्ट कभी नहीं हिलाया है। अपना ट्रस्ट हमेशा उनके ऊपर बना के रखा है कि वो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। कोई भी सिचुएशन हो वो आपको उठाएंगे, कोई ना कोई आपके लिए वो रास्ता दिखाएंगे। और वही ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये एज अ मिराकल के रूप में, एज अ चमत्कार के रूप में आपकी लाइफ में ईश्वर ला कर देते हैं। तो आप छोटी सी भी उम्मीद अगर उनसे बना के रखते हैं एक ट्रस्ट के साथ, तो वो चीजें आपकी लाइफ में जरूर ईश्वर पूरी करते हैं। ओके, और यस, मुझे हर्मिट का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि यस, आप चाहते हैं कि आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप एक लाइट की ओर जाएं। मे बी जिस अंधकार में आप पास्ट में थे, इस जो दर्द पेन में आप रहे हैं, जिस अंधकार में रहे हैं, तो अब जो डिवाइन, जो ईश्वर जो चाहते हैं, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, जो खुशियां, मैंने बोला कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, खुशियां जो डिवाइन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ईश्वर जो है अब आपको लाइट की ओर ले जाना चाहते हैं। आप एक रोशनी की ओर आए और अपनी जिंदगी को जिए जो आप चाहते हैं, जो आपने उम्मीद की थी कि आपकी लाइफ इस तरीके से हो। तो डेफिनेटली आपको ईश्वर जो है एक रोशनी की तरफ एक रास्ता दिखा रहे हैं, आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं ये जो मार्गदर्शन है वो ईश्वर ही आपको ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, और कोई नहीं। आपकी लाइफ में आपके ईश्वर है जिन पे आपने ट्रस्ट किया है, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आपने उम्मीद रखी है, जिनसे आप आशा बनाकर रखे हैं अभी भी। ओके, और वही उम्मीद, वही ट्रस्ट, वही आशा, वो आपके लिए एक मार्गदर्शन बन गया है। आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको रोशनी की ओर किस तरह से बढ़ना है, कैसे जाना है आपको, और उसी मार्गदर्शन को आप शायद फॉलो भी कर रहे हैं। यस, और यस, मुझे आपके अराउंड मुझे काफी एंजल्स दिख रहे हैं। आपके अराउंड आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं। और यस, आप जिस तरीके से अपनी चीजों के लिए अडिग रहते हैं, है ना, वही चीज अडिग इन द सेंस कि जिस तरह से आशावादी बनाए रखा है आपने, अपने होप को, अपने ट्रस्ट को नहीं खोया है। आपने कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट को अभी भी एक सच्चाई के साथ, एक अडिगनेस के साथ आप लेकर खड़े हैं कि नहीं, वो चीजें करनी है तो करनी है। तो यही चीजें कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी एनर्जी को देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि आपकी जो सच्चाई है, आप जो इतने सच्चे पर्सन हैं, ट्रुथ के लिए खड़े रहते हैं, आप एक वॉरियर की तरह हैं, आप डिवाइन के वॉरियर हैं। तो जिस तरीके से आपका सच्चाई नहीं हिलता, जिस तरह से आपका ट्रस्ट नहीं हिलता, कहीं ना कहीं आपको आपके एंजल्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ईश्वर भी इस चीज को देखकर आपकी उम्मीद को पूरी कर रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है ये जो मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, इससे कहीं ना कहीं ये कोरिलेट मैं कर सकती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह की चीजें जो आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है, दुख दर्द पेन करके, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि आप कभी कभी इन द पास्ट या अभी प्रेजेंट में किस तरह से किसी दो राह पे आप खड़े हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है, लेकिन आपको डिवाइन ने वो रास्ता आपको दिखा दिया है, वो रोशनी का रास्ता आपको मार्गदर्शन दी जा रही है। ओके, तो आपको भटकने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा है कि आपको एकदम मन को शांत रखना है, किसी भी हलचल में नहीं पड़ना है, किसी भी हलचल को ज्यादा आपको अप्रोच नहीं करना है। ओके, जहां भी दो जो पट्टी बंधी है, मे बी कुछ लोग जो हैं इस तरह की चीजें ऐसी एनर्जेटिकली करके आपको दो राह पे खड़े कर सकते हैं, बट स्टिल आप बहुत इंट्यूटिव हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपके जो इंट्यूशंस बोल रहे हैं आपको वही करना है, बस मन को शांत रखिए, दिमाग को शांत रखिए। हो सकता है कि आपका दिमाग अभी अशांत हो, या पहले हुआ रहेगा, या अभी अगर करंट सिचुएशन में अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, दिमाग अशांत है, मन शांत नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि पहले आप अपने दिमाग को, मन को शांत करिए और डिवाइन से कनेक्ट होइए। कोई मंत्र है उसको जाप करिए और
देखिए कि आपके इंट्यूशंस क्या बोलते हैं, आपका इनर गाइडेंस आपको क्या कह रहा है। आप जिस रास्ते को चुने हैं आपको उसी रास्ते पे जाना है, या किसी और दो राहे पे जिस तरह से खड़े हैं आपको कोई और रास्ता चुनना है। डेफिनेटली जो नेगेटिव एनर्जी होती है किसी भी तरीके से आ सकती है, आपको दो राहे पे खड़ी करेगी और आपको सही रास्ता पे जाने से रोकती है। बट स्टिल यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशंस पावर हाई है अभी। ओके, आपको जो इंट्यूशंस मिलते हैं वो एक तरह का डिवाइन गाइडेंस होता है, उनके मैसेजेस होते हैं, आपको उसको सुनना है। और जिस रास्ते पे, जिस होप के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप खड़े हैं, प्लीज उसी पे बने रहिएगा। ओके, यस, अब जब आप उस होप को बनाए रखेंगे, उस उम्मीद को बनाए रखेंगे, तो आपको ईश्वर जो है आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने बलबूते हर चीज को आप हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी उम्मीद भी ईश्वर के लिए एक वजह बन जाती है कि आपकी लाइफ में वो हर चीज दें जो आप डिजर्व करते हैं। आपको किसी चीज की कमी ना हो, चाहे वो आपकी खुशियां हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपका धन हो, या आपका बल हो, किसी भी तरह की, चाहे आपकी वो पहचान हो, है ना, हर तरीके से आपको परिपूर्ण देखना चाहते हैं वो। ओके, तो जब आप उनसे उम्मीद रखेंगे तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट है, जिस तरीके से मैं आपको इस एनर्जी में देख पा रही हूँ, ओके, आपको जो लाइट की ओर ले जाया जा रहा है ना, वो आपको एक गाइडेंस मिल रही है। आपको आपके ईश्वर जिनको आप मानते हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अंधकार से उजाले की ओर किस तरह जाना है। आप उनके स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, आप उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंट्यूशंस के थ्रू हो या किसी साइन सिग्नल्स के थ्रू हो। ओके, सो क्या बात है। हैंगमैन की हैंगमैन आया है, तो हो सकता है कि अभी करंटली आप किसी सिचुएशन में स्टक हो। ओके, तो अब ये स्टकनेस जो है बहुत टाइम तक आप स्टक नहीं रहेंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप, ये जो टू ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई है, इसमें हो सकता है जो जिस दो राहे पे आप खड़े हैं, तो डेफिनेटली दो राहे पे जब भी आप खड़े रहेंगे तो थोड़े चीजें जो है स्टक हो जाती है, आपकी लाइफ थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है, यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लिटरली क्या चाहिए। तो यस, आप अगर आप स्टक हैं तो प्लीज उस स्टकनेस से आप बाहर निकलिए। ये जो भी स्टकनेस है आपको इसकी वजह से हो रही है, तो जो भी स्टक फील कर रहे हैं, जिस जो भी रीजन है आप अपनी लाइफ में जो रुके हुए फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ रुक सी गई है या फिर कुछ पॉज लिया है आपने किसी तरह का, तो ये दो राहे का जो एनर्जी जो आपकी ओर आ रही है उसकी वजह से ये हो सकता है। तो आप प्लीज अपने मेडिटेशन करके अपने मन को शांत करिएगा। ओके, जो इंट्यूशंस क्या बोलते हैं आपको मालूम चलेंगे, जो इनर गाइडेंस आपको आवाज देती है उसको फॉलो करके आगे बढ़ना है आपको। ओके, यस, यहाँ पे द इम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ये माँ आदिशक्ति की भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि माँ आदिशक्ति आपके आसपास है, आपके अराउंड है। उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा वर्क करती है आपके अराउंड, क्योंकि आपने जो छोटी सी उम्मीद बनाई है उस उम्मीद को पूरी करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा में भी आप फील करते हो। पूजा के टाइम या मेडिटेशन के टाइम आप जो भी हो, आपको फीलिंग्स आती होगी, आपके वाइब्रेशन कभी कभी हाई हो जाते होंगे, अचानक से आपको फील होता होगा, कुछ ऐसे सोचते होंगे, कुछ ऐसे थॉट्स आते होंगे और अचानक से आपको बॉडी लगता होगा कि पूरा सिवियर हो रहा है। तो जो फीलिंग्स होती है ना, दैट मीन्स कि आपके अराउंड कुछ ना कुछ हाई ऊर्जा है, एक पॉजिटिव हाई ऊर्जा। ओके, एक अलग सी फीलिंग्स आएगी आपको अपने बॉडी में, एक सनसनाहट सा, एक झंझनाहट सा, अजीब सी, ऐसा लगेगा कि नीचे से ऊपर की ओर कुछ ऊर्जा जा रही है। तो ऐसी जब आप फील करते हैं तो समझ जाना कि आपके आसपास कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही हाई एनर्जी पे है, जो कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए वो वर्क कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से आपको एक इंट्यूशन, एक गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि आप जो उस वक्त सोचते हैं और इस तरह की जो फीलिंग आती है आपको, दैट मीन्स कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको इसमें आगे बढ़ना है। ओके, जब भी आप कुछ गलत थॉट्स मन में लाएंगे, कुछ भी निगेटिविटी लाएंगे, तो आपको अलग सी ऊर्जा, आपको फीलिंग्स होगी, आपको एक घबराहट सा, एक आपको अपने आप में एक उलझन सा फील करेंगे आप। जब इस तरह की फीलिंग्स आएगी तो आप समझ जाना कि किसी तरह की कोई निगेटिव ऊर्जा जो है आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको टारगेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप जिस रास्ते पे चले हैं, जिस पाथ को आपने चुना है, जो उम्मीद बना के रखी है, आप उससे भटक जाए। ओके, तो ये दो तरह की ऊर्जा है जो आप उसको फील कर सकते हैं। आपको मालूम चलेगा घबराहट और अपने आप में एक उलझन, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज द नेगेटिव एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको सही चीज सोचने से मना कर रही है, आपको रोक रही है, आपको उलझन में डाल रही है। बट जब आप सही चीज सोचेंगे, सही चीज को
थॉट करेंगे और अपने कामों को लेकर, तब आप एक अलग सी एनर्जी को फील करेंगे। अलग सी एनर्जी, आप सनसनाहट, एक झंझनाहट बॉडी में अचानक से आएगी। दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्स एक संकेत दे रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं आपको, साइन दे रहे हैं आपको कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो आप इस तरह से चीज़ों को आप मालूम कर सकते हैं कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। ओके, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप अगर अवेकनिंग प्रोसेस में हैं तो इस तरह की चीजें आप कभी कभी फील कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स समझ जाना कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आपको उसी पाथ पे आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो ये माँ आदि शक्ति की एनर्जी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप जो कोई भी हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके अराउंड रहती है। ओके, तो माँ आदि शक्ति की एनर्जी है जो कि आपको आगे चल के आप कुछ जो भी है वो आपकी लाइफ में एक, क्योंकि आपने उनके ऊपर एक छोटी सी उम्मीद बनाकर रखी है और वही छोटी सी उम्मीद कहीं ना कहीं एक चमत्कार के रूप में वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी देखती हूँ क्या है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स है फ्रेंड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है, संतुलन लाई जा रही है। अगर आपका लाइफ असंतुलन है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ में डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो संतुलन लेकर आ रहे हैं। पूरी तरह से आप संतुलित हैं, हो जाएंगे। और या जो भी आपने बोया है, जो आप देते हैं लोगों को, वही चीज आपकी लाइफ में आती है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये कि पास्ट में आपने अच्छे कर्मा किए हैं, शायद इसीलिए एनर्जी आई है। तो जो भी अच्छे कर्मा किए हैं तो डेफिनेटली उसका फल तो माँ आदि शक्ति आपको देंगी। ओके, तो जो आप बोते हैं, जो आप देते हैं, जो आप गिविंग करते हैं, वही चीज आप रिसीव भी करते हैं। अगर आपने किसी की हेल्प करी है तो डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके लिए भी कोई ना कोई एक जरिया यूनिवर्स आपको भेज देंगे आपकी हेल्प करने के लिए। एक मीडियम, एक मीडिएटर आपको भेज देते हैं, एक जरिया भेजते हैं। खुद डायरेक्ट नहीं करते, वो आपको किसी न किसी को, किसी के रूप में आपके पास वो आ जाएगी जिससे आपको हेल्प मिलती है। या आपने किसी को दान पुण्य किया है अगर कोई चीज, तो वो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में वो चीजें आती हैं। तो या ये दिस इज अ कर्मा को भी कहीं ना कहीं ये शो करता है, ये कार्ड ये कहीं ना कहीं बैलेंस को भी शो करता है। तो ये दोनों ही एनर्जी में कहीं ना कहीं इससे पिक कर पा रही हूँ। तो आपकी अच्छा कर्मा है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत दानी है और आपने काफी दान पुण्य किया है पास्ट में। तो शायद इसीलिए आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई रहती है और आपके अराउंड माँ आदि शक्ति की एनर्जी रहती है। तो कभी कभी आपकी जो एनर्जी है उससे दोराहे पे होती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है आपको सोचने से रोकती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। बट आपको रुकना नहीं है, चीजों को इमीडिएटली आप फील कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आपके इंट्यूशंस बता देंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ रेमेडीज होते हैं, होली वाटर है, आप उसको ले सकते हो, छिड़क सकते हो, या फिर कुछ मंत्र है, इमीडिएटली आप उसको पढ़िए। कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, आप देखना इमीडिएटली आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाते हैं। ओके, यस, सबसे बड़ी चीज कि अपने माइंड को स्ट्रांग रखिए। अगर ऐसी चीजें हावी होती हैं, कोशिश करती हैं कि आप पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए, कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग्स भी होगी। तो आपको अपने माइंड को सबसे पहले स्ट्रांग रखना है कि ऐसी चीजें मुझे कहीं से भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी। आप इसको जब स्ट्रांग कर लेंगे तो चीजें अपने आप ही, आप सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन यहाँ जब आप स्ट्रांग नहीं होंगे, इस चीजों को आप स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हावी होना आपके ऊपर शुरू हो जाता है। उसको हावी नहीं होने देना है, आपको वीक नहीं होना है, उसको स्ट्रांग नहीं बनने देना है कि वो आप पे हावी हो। आपको ये बोलना, आप हाई वाइब्रेशन में, आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि ऐसी चीजें आपको टच नहीं कर सकती। ओके, तो अपने माइंड को ऐसे सिचुएशन पे हमेशा स्ट्रांग रखा करिए। जहां आप माइंड को स्ट्रांग नहीं रखेंगे, ऐसी चीजें आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। तो अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, एक स्ट्रांग बना के रखिएगा। ओके, सो देखती हूँ मैं एंजेलिक ऑरेकल्स लेके आपके लिए देखती हूँ। देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स में मुझे एंजल्स दिखे हैं। तो या आपके अराउंड एंजल्स भी रहते हैं, आपको मे बी एंजल्स नंबर भी दिखते होंगे किसी साइन इंडिकेशंस के लिए। तो माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। या एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड किसी तरह का कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बॉटम एनर्जी जो है वो अबंडेंस आया है। सी, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस लाई जा रही है पूरी तरह से।
अबंडेंस ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होगा फ्रेंड, ये सिर्फ धन से रिलेटेड नहीं होगा। अबंडेंस यानी कि आपकी लाइफ में पीस को लाया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी को लाया जा रहा है, खुशियों को लाया जा रहा है, बैलेंस को लाया जा रहा है। अबंडेंस का मतलब ये होता है, तो मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअलिटी हो, दोनों तरीके से आपकी लाइफ में हर चीज आ रही है, पूरी तरह से आप अबंडेंट हो जाएंगे आप अपनी लाइफ में। ओके, यस। तो यहाँ पे यस का कार्ड आया है, तो यस, आपके साथ माँ आदिशक्ति की ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं आपके अराउंड होती है, आपको अराउंड करके रखती है, आपको कवर करके रखती है, आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। तो इसका कंफर्मेशन यहाँ पे यस आ गया है। तो यहाँ पे मुझे नॉट द राइट टाइम एंड इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको अगर किसी तरह के गाइडेंस मिलते हैं, आप उसको कितना फॉलो करते हैं, आप उसमें कितना आगे बढ़ते हैं, ओके, कितना ट्रस्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने माइंड को कितना स्ट्रांग रखते हैं ऐसे सिचुएशन में, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो आप जितनी चीजें स्ट्रांग रखेंगे, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को जितना पॉजिटिव, जितना स्ट्रांग रखेंगे, उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे, उतने ही ज्यादा आप बोल्ड बन पाएंगे, उतने ही ज्यादा आप करेजियस बन पाएंगे, उतने ही ज्यादा आप हाई एनर्जेटिक में होंगे। तो यस, इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितनी कौन सी एनर्जी को आप कैरी करते हैं। ओके, सो इट्स नॉट द राइट टाइम। तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो आप सोच रहे हो करने के लिए, या फिर जो आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उसमें आप बहुत ज्यादा आगे का सोच रहे हो कि ये चीजें मैं हासिल कर लूँ, ये चीजें करके, मेडिटेशन करके ये चीजें मेरे इतने टाइम में हो जाए। एक होता है ना सोच कि आप इस जर्नी में है, लेकिन आपको एकदम फटाक फटाक हर चीज चाहिए। बट यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अ राइट टाइम। अगर आप कुछ ऐसा इससे रिलेटेड सोच रहे हैं तो ये सही समय नहीं है। जो भी चीजें होती हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे की जाती है। वो जो चीजें आपको मिलनी होगी, जो भी मिराकल्स आपकी लाइफ में आएंगे स्पिरिचुअल से रिलेटेड, या किसी तरह का कोई गिफ्ट किसी भी तरीके से जो डिवाइन को देना है, जो आपने होप, आशा बनाया, जो उम्मीद बनी है, जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको अभी ये सही समय नहीं है। जो चीजें आपको मिलनी है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही वो मिलेगी, ऐसा ये मैसेज आ रहा है। इस एनर्जी से मैं यहीं पे पिक कर पा रही हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और आप एक अवेकनिंग प्रोसेस पे हैं, तो यस, जो चीजें आप सोच रहे हैं कि ये चीजें हो जाएं जल्दी, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें अभी सही समय नहीं है कि वो चीजें आपको मिले, डिवाइन आपको वो चीजें दे। आपको धीरे 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 उसमें आगे बढ़ना है, तभी आपको डिवाइन टाइमिंग जब आएगा वो चीजें आपको मिलेगी। आप उन पर सरेंडर कर दीजिए और आपका जो काम है वो बस आप अपना करते रहिए। ओके, सो ये थे एंजल्स, ऑरेकल्स, एंजल्स ने आपको मैसेज दिए हैं यूनिवर्स की ओर से। ओके, मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेती हूँ फ्रेंड्स। प्लीज यूनिवर्स को मैसेज दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं। तो ये एंजल्स के मैसेज आए हैं आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। एंजल्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जिस काम के लिए भी आप बने हैं, जो उम्मीद आपने यूनिवर्स से, ईश्वर से बना रखी थी और उसी उम्मीद पे वो काम कर रहे हैं, तो आप एक प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। आपका पर्पस है लोगों के बीच प्रकाश फैलाना। ओके, तो इस जर्नी में है आप। तो अभी आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको गुजरना पड़ेगा। जो जिसका टाइमिंग आएगा, आपको ईश्वर, आपको यूनिवर्स वो चीजें आपको दे देंगे। ओके, सो यू आर ऑन द राइट पाथ, सी इट्स अ कंफर्मेशन। तो आप जिस पाथ पे भी अभी चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, उसी पाथ पे आपको बने रहना है। ओके, सो दो आए हैं मेरे हाथ में फ्रेंड्स, तो मैं दोनों ले रही हूँ। सो पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो ये होप और ये जो आशा जो मैंने बोला है, ये मैसेज है आपके लिए। आपने जो खुद को ट्रस्ट रखा है डिवाइन के लिए, वही चीज यहाँ पे भी आया है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, आने वाले हैं। कोई परिवर्तन, कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है। आपको होपफुल रहना है, अपनी आशा को बनाए रखना है, अपनी उम्मीद को बनाए रखना है। यही उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं, इस उम्मीद को देखकर ही डिवाइन आपके लिए काम करते हैं। तो अपनी उम्मीद को मत खोइएगा, अपने ट्रस्ट को मत खोइएगा डिवाइन के ऊपर।
ओके, बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप बार बार एंजल्स नंबर आपको दिखाई देते हैं, एक ही नंबर रिपीटिंग आप बार बार देखते हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ साइन दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, या आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैंने बोला ना टैरो में मुझे कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्र, जो इंट्यूशंस पावर बहुत हाई दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि थर्ड आई चक्र कहीं ना कहीं आपका एक्टिवेशन प्रोसेस में है। तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ जाते होंगे, कुछ भी गलत एनर्जी आपके अराउंड आती होगी तो डेफिनेटली इसका कंफर्मेशन आपका थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र एक्टिवेशन प्रोसेस में है, एक्टिवेट हो रहा है। अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे चीजें जब टाइमिंग आएगी तो चीजें ये भी पूरी तरह से, जब सारे पांचों चक्रास आपके जब अलाइन हो जाएंगे तभी जाकर ये दोनों चक्र उस अलाइनमेंट में आएंगे। और जब ये सातों चक्र अलाइनमेंट हो जाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी एक कुंडली जो होती है वो जागृत हो जाती है। तो अभी आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेशन के प्रोसेस में है। ओके, एंड या यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन रीअलाइन विथ योर हायर पर्पस। तो मे भी हो सकता है कि डिवाइन का कोई साइन है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जो जिनके लिए हो। तो अगर आपको किसी तरह का कोई साइन, कोई एंजल्स नंबर अगर आपको दिखते हैं और आप अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैसेज है। ओके, आपको रियलाइन होना है, आपके लिए कोई हायर पर्पस बना है, डिवाइन ने आपके लिए हायर पर्पस के लिए आपको चुना है। तो रियलाइन होइए, जो आपका पर्पस है उससे अलाइन हो जाइए। मे बी आप उस अलाइनमेंट से आप हट चुके हैं। ओके, तो प्लीज उसको रियलाइन करना है, तभी आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो सेंड लव फॉरगिवनेस टू दीज हु विश यू हार्म। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ने बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है। जो भी आपको हार्म करते हैं, जो आपको दुखी करते हैं, जो आपको दर्द देते हैं, जो भी पास ने आपको दुख दर्द दिए, जिस दुख दर्द में आप रहे हैं, जो भी पर्सन ने आपको उस सिचुएशन में रखा है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनके लिए विश करिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए और उनको प्यार भेजिए। आप उनको वही चीजें मत भेजिए, उनको प्यार भेजिए, उनको माफ कर दीजिए। ओके, तो जब आप ये सब चीजें करेंगे ना, तो आपकी जो अच्छा कमाज है, आपकी जो अच्छी सोच है, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आती है। तो यूनिवर्स ने ये बहुत प्यारा सा मैसेज आपके लिए दिया है। तो जो भी आपकी लाइफ में जो एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, जो आपके लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उनको प्यार भेजिए, उनको माफ कर दीजिए। जो भी किया है उनको फॉरगिव कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ओके, या आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। तो वहां पे मुझे जो कार्ड आया था, हर्मिट का कार्ड, जो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस दी जा रही है लाइट की ओर जाने के लिए, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इट्स अ कंफर्मेशन, आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड है, आप जिनको भी मानते हैं, जो गुरु हैं आपके, वो आपको सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइड आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। ओके, एंड या यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। मैं एक लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिएगा, लास्ट मैसेज। या वाओ, सो योर एंजल्स आर नियर, दे विल ब्रिंग यू पीस। जो मैंने बोला ना, एक कार्ड में था, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, जिसमें मैं देख पा रही थी कि एंजल्स आपके अराउंड हैं। तो ये मैसेज आया है, कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली आपके अराउंड ही रहते हैं, आपके एंजल्स आपके आसपास होते हैं। ओके, जो आपके लिए पीस ला रहे हैं, शांति ला रहे हैं आपके लिए, है ना। टू ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, तो मैंने बोला कि आपको मन को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है, हलचल में नहीं रहना है। तो मे भी आपको हलचल में करने के लिए ऐसी एनर्जी जो भेज रहे हैं, जो आपको दुख दर्द में रखते हैं, तो एंजल्स आपकी लाइफ में शांति को लेकर आ रहे हैं, पीस को लेकर आ रहे हैं। ओके, तो ये लास्ट मैसेज आपके लिए आया था, बहुत ही प्यारा मैसेज है। तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा। आपके लाइफ में जो भी पीस आ रहे हैं, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। एंड बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है, यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, किसी भी तरह की कोई इन्फ्लुएंसेस आपको हार्म नहीं कर सकती। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके अराउंड रहती है। तो फ्रेंड्स, आप छोटी सी भी उम्मीद अगर बना के रखते हैं डिवाइन के प्रति, उनके प्रति आपको लगता है
कि मेरी जो उम्मीद है वो पूरी जरूर करेंगे। एक छोटा सा ट्रस्ट कहीं कोने में, एक विश्वास रहता है आपके मन में कि वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। और आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन अगर आई है तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी से आई है, कुछ न कुछ वो आपको लर्निंग देना चाहते हैं, कुछ आपको सिखाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, मे बी आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ताकि आप हर तरीके से स्ट्रांग बन जाएं, क्योंकि आप एक अलग पर्पस के लिए आपको भेजा गया है यहाँ पे। तो इतनी सी भी उम्मीद अगर आप उन पर रखते हैं, इतना सा भी ट्रस्ट अगर आप उनको ऊपर रखते हैं, तो डेफिनेटली पूरी जान लगा देते हैं वो पूरी चीजें वो काम करना आपके लिए शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह से एक चमत्कार हो, एक बड़ा परिवर्तन हो आपकी लाइफ में। इसलिए मैं कहती हूँ कि डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखा करिए। कभी भी कोई भी ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन आ जाए उससे घबरा कर डिवाइन को दोष मत दिया कीजिए, उनको मत बोला करिए कि भगवान कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, गुरु कहाँ है, मैं इतने टाइम से परेशान हूँ, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक्शन आप नहीं ले रहे हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपने उस दुख दर्द को पकड़ कर रखा है। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। होल्ड बैक मत करके मत रखिए। आप एक एग्जाम्पल आप ले लो, अगर आप जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई फाइल जो है किसी कोई काम के लिए आप कोई सिग्नेचर चाहिए किसी डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो डॉक्यूमेंट जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे साइन करने के लिए, जब तक आप अपने हाथ से छोड़कर दूसरों को नहीं देंगे, किसी ऑफिसर्स को नहीं देंगे देखने के लिए, साइन करने के लिए, तो उस पर साइन कैसे होगा, आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा। सेम वैसे ही अगर आपने डिवाइन से कुछ मांगा है, ईश्वर से कुछ मांगा है, तो आप जो होल्ड बैक करके रखे हैं अपने दुख दर्द, उसको छोड़िए, उनको दे दीजिए वो सारे दुख दर्द, उन्हीं को दे दीजिए। बोलिए सारे दुख दर्द आपके हैं, अब आप देखिए कि इसका क्या करना है। तो उन ये रिलीज करके उनको सौंप दीजिए, पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दीजिए, देखिएगा चीजें कैसे अच्छी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो आप सबको, और जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी जाने दीजिएगा या दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।